छठ पूजा बनाने के बाद उस रात को फिर हमारा मन कर गया कि अब बनेंगे लिट्टी चोखा। तो अब लिट्टी चोखा बनाने की तैयारी हो गई। तो ये मैं था, ये हमारे मित्रगण थे जो छठ पूजा और इन लोगों ने मिलकर ये जो व्यवस्था करी है। फिर ये हमारा पिज़्ज़ा पार्टी भी था, पिज़्ज़ा भी ऑर्डर किया था खाने के लिए। जब तक पिज़्ज़ा भी खाना था और लिट्टी चोखा बनाना था, तो लिट्टी चोखा का सारा सामान व्यवस्था सामान हम ले आए थे। तो ये था कंडा, उपला, क्या क्या बोलते हैं पता नहीं, गोईठा। तो इसी से बनता है। और बनने के बाद सामान लाने के बाद सबने पिज़्ज़ा उधेड़ा। ये सब थे जो पहले पिज़्ज़ा उधेड़ रहे थे। ये टकला आटा सान रहा था। करने के बाद जल्दी, क्योंकि कल ऑफिस भी जाना था। और ये अंकल ले आए थे अपनी गाड़ी से तेल, तो इसे उपला जलाना था। और ये हम गैस पे ही बैगन भून रहे थे और टमाटर भून रहे थे ताकि समय कम लगे। और ये बगल की दीदी थी जो इन्होंने हमारी मदद करी, क्योंकि हमें तो आता कुछ नहीं था। और धमाके के साथ जला दी आग, और आग पे बना के दीदी ने हमारी मदद करी, क्योंकि हमें आता तो कुछ नहीं था। शॉर्टकट में आलू हमने किचन में उबाले कुकर में, बैगन को हमने भूना गैस पर, टमाटर को भी भूना गैस पर। और ये अब उपलों में आग लगा दी है। और अब ये हमारे कृष्णा जी हैं, कृष्णा जी भर रहे हैं लिट्टी। तो लिट्टी को देखो क्या, पहले इन्होंने आधा भर लिया है, आधा रह गया। फिर आटा साना है, फिर उसमें सत्तू और मिर्च प्याज जो भी सत्तू के अंदर मटेरियल तो भर देते हैं। एक्सपर्ट हैं लिट्टी बनाने के लिए, आप इन्हें बुला सकते हैं। बहुत ही एक्सपर्ट आदमी है। कुछ भी करा लो, घर में बर्तन भी धोते हैं, सारे काम भी करते हैं। और ये था, ये मेरी बेटी, और इनकी मैंने मदद कर दी ताकि मेरे पास बुरे समय में मेरे पास कुछ अनुभव रहे। तो अनुभव ले रहा हूँ। और ये लिट्टी का कुछ आग इस तरह से हो रही थी। और ये मेरी बेटी भी सामने बैठी थी, क्योंकि अब ठंड मौसम आ गया था, आग भी अच्छी लग रही थी। और ये मैं था, वीडियो बना रहा था और व्यवस्था में था। और मेरी बेटी भी साथ साथ बैठी थी, देख रही थी। और ये आग लगभग तैयार हो गई। तो फिर आग पे हमने इस तरह से लिट्टी को रख दिया है। और लिट्टी की पहले 2 सतह होती है, एक नीचे की एक ऊपर की। तो पहले नीचे की सतह को हम पका लेते हैं, जो स्टार्टिंग फेज़ होता है। आग बुझ जाने के बाद जो आग समथिंग हो जाती है, तो पहले नीचे की एक तय पकाते हैं। और जैसे दाल चूरमी भाटी चूरमा जैसे राजस्थान में होता है, उस टाइप का ये। फिर इसकी दूसरी तरफ को भी हम पका लेते हैं। और ये दूसरी तरफ को भी पका लिया है हमने। देखिए दूसरी तरफ को भी पका लेंगे। ऐसा मत सोचिए कि राख इसमें रह जाएगी या फिर हम खाएंगे उसमें दिक्कत होगी। सारी व्यवस्था है, ये प्राचीन काल की व्यवस्थाएँ हैं। अब ये क्योंकि इसका एक सतह इसकी पक चुकी है, तो दूसरी सतह को भी पका रहे हैं। और ये कुछ चिमटे से, कुछ हाथ से, जैसे महिलाओं को ज़्यादा अनुभव होता है। जब दोनों सतह पक जाने के बाद अब इसका हम ढेर बनाते हैं। ढेर में भी गैप, जैसे ईंटों को रखते हैं खाँचे में, वैसे रखते हैं ताकि इसके अंदर तक आग चली जाए और ये जो भी जहाँ जहाँ कच्चा है वहाँ पक जाए। ये आग की चीज़ें हैं जो पक जाए। और ये दीदी हमारी रख रही थी बिल्कुल व्यवस्था के तौर पे, जैसे व्यवस्था, और पूरी तरीके से जो इसे आग के ढेर में समा देंगे। और ये पता नहीं कैसे गधों की तरह बना रहा था चोखा। ऐसे नहीं बनता, ऐसे नहीं बनाता, ये तो पकौड़ी छान रहा है, गधा है ये। और जो हमारा चोखा बन गया था, तो अब ये जो है देखो कैसे, ये जो तौलिए से आप रगड़ोगे ना, तो सारे राख एकदम साफ़ होके नीचे गिर जाएगा और एकदम क्लीन हो जाता है। ऐसा नहीं कि राख इसमें रह जाती है। तो और बढ़िया, उसके ऊपर से आप निकालने के बाद, साफ़ करने के बाद, ऊपर से आप घी डाल दीजिए, क्योंकि घी देसी घी डालिए, घी से ही स्वाद आता है। अंदर सत्तू घी एकदम देखिए एकदम पका हुआ है, बिल्कुल जला हुआ नहीं, बढ़िया A1 बना था। और ये हमारा चोखा था। और साथ में हमने कोल्ड ड्रिंक और मंगाया था। एक साथ आप प्याज भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, प्याज अचार वगैरह साइड से खा सकते थे। कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था हो गई थी, प्रॉपर गिलासें थी, ये प्लेटें थी, सबको प्लेटों में हमने लिट्टी दिए। और लोगों ने बहुत इन्जॉय किया है। लिट्टी है, और देखिए बिल्कुल ये मेरे हिस्से में आई थी, बिल्कुल पकी हुई लिट्टी। और ये मैंने टेस्ट वाइट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक जो उसमें फिल था, सत्तू का स्वाद, देसी घी, और ये जो आलू का चोखा, बिल्कुल लाजवाब, बिल्कुल मत पूछिए।